सेक्स के टाइम पे द पेन दैट कम्स अलोंग विद इट, दे आर नॉट एबल टू बियर द पेन. Pain is a mental thing. Every 30% of female has vaginismus. Is masturbation recommended for women? मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें. आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर. सेक्स के टाइम पे द पेन दैट कम्स अलोंग विद इट, दे आर नॉट एबल टू बियर द पेन. उनके लिए वो एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, प्लेजरेबल नहीं होता और टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाता है. सो व्हाट शुड दे डू? पहली बात तो ऐसा क्यों है कि एक्सेसिव पेन होता है कि वो बियर नहीं कर पा रहे, और क्या करना चाहिए ऐसे में? पेन इज अ मेंटल थिंग. Okay. सबसे पहले तो पेन कईयों को बिल्कुल भी नहीं होता, कईयों को इट फील्स लाइक अ पिन प्रिक, और कईयों के लिए इट्स लाइक वेरी एक्सेसिव. तो इट इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. कईयों में बिल्कुल भी फील नहीं होता है. ठीक है, तो हमें एक तो इस चीज का हवा क्रिएट नहीं करना है. सो द पीपल हु वही बात है ना, पॉर्न हैज मेड इट लाइक अ डीप मोर्निंग थिंग एंड पेन थिंग. तो ऑब्वियसली हम देख ही वैसे रहे हैं तो हमें लगता है होता ही होगा. कईयों को होता है तो वो जिसे बता रही है वो जर्नलाइज कर लेते हैं कि हमें भी होता होगा. और ये चीज ना एक मेडिकल कंडीशन को बियर करता है विच वी कॉल एज vaginismus, एंड आई ट्रीट लॉट्स ऑफ पेशेंट्स फॉर इट. It happens because since you perceive a fear in your mind that sex leads to pain, and due to that whenever a man approach women, push him back कि नहीं करना है. ठीक है, तो जब वो पुशिंग होती है तो शादी के कितने ही साल निकल जाते हैं कि वो सेक्स करते ही नहीं है. और फिर बच्चा कैसे होगा? सो vaginismus, every 30% of female has vaginismus. तो ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें है. मैं पिछले 12 साल से vaginismus ट्रीट कर रही हूँ, एंड इट इज ऑल द थेरेपी वर्क, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग में है. तो इफ यू फील दैट यू हैव फियर ऑफ सेक्स ड्यू टू विच यू हैवंट एबल टू हैव इंटरकोर्स, गो सी अ थेरेपिस्ट. Oh my God, really? हाँ, कई केसेस में हाइमन बहुत टाइट होता है क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने मास्टरबेशन भी नहीं करके देखा, आपने खुद से यू नेवर हैव टच्ड योर reproductive area. तो hymen इतना टाइट है that the gynecologist just do a little surgery type of procedure. She just cuts the hymen so that you'll have a good opening and you'll able to insert. तो you have to understand कि ये चीज़ के बारे में भी discussions बहुत important है. Otherwise पुरुष को लगता ही नहीं उसे, because if you are married to a female who every time pushes you back, right, yeah. तो men says कि यार मैंने शादी क्यों करी है, और फिर वो कितना कोऑपरेट करेगा. एक टाइम तक तो वो कर लेगा कि ठीक है चल आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों, बट हर बार ही ऐसे हो रहा है और कितने साल शादी के निकल गए. देन अ थेरेपी इज नीडेड. जैसे हम मेन में फियर इश्यूज कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी बहुत कॉमन है. इसलिए इस पे टॉकिंग, वही बोलते हैं सेक्स एडुकेटिंग अ वुमेन at least when she's in grade 11th and 12th about sex, how to do it is very important. हम सबको पता है, लेकिन if our mother, if our parents, everybody takes courage to talk it out, बहुत सारी चीजें solve हो सकती हैं. Our teachers. Of course, yes. So you talked about masturbation. Is masturbation recommended for women? Most of the female are doing it, and it's not about judgments. It's even if you're married, it's if you're married you could do it. If you are single. So is it healthy? Is it yes, recommended one should do it? It helps. Masturbation is healthy as per science. It's not healthy as per religious things and everything. But it's okay if you masturbate. If you don't, you might have very tight vagina. That is why the man is not able to do it at all. आपको वही मैं अभी भी बात कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि शादी की पहली रात हो जाता है. अगर आपने अपने डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बिल्कुल एक्टिव नहीं किया है, यू आर नॉट वेरी गुड विद इट, अल्टीमेटली इंसर्शन विल नॉट हैपन. इसमें भी बहुत टाइम लगता है. और ऐसा भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हो तो आपका बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, एंड देन यू मिस ऑन द प्लेजर, द गाय मिसेस. ऐसा कुछ भी नहीं है. these are all even myths. Yes, masturbation never even breaks your virginity. ऐसा भी कुछ नहीं है. कई लोगों ने बोला कि कप्स यूज करने से या मास्टरबेशन करने से योर वर्जिनिटी गेट्स लूज्ड ऑन और ऐसे हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज मास्टरबेशन, मोस्ट ऑफ द वुमेन मास्टरबेट थ्रू क्लिट. They don't even insert finger inside. So it's all about clit stimulations. But you know about your body very well. तो बिल्कुल कर सकते हो. If you feel like you want to insert a finger and you
okay, that is also your personal choice. But because women gets maximum pleasure from clit, so most of the women do it from there only. Okay, perfect. So talking about sex and masturbation, what should be the frequency of having sex? The ideal frequency, of course, ये otherwise बहुत ही Subjective है, ऐसा books में नहीं लिखा है, but initially it has to be like, once you get married, obviously you do it like twice a day or once a day. So doing it twice a day, yeah, if you are active, problem नहीं है. There is no problem at all. But Okay. if you are married in a marriage like every 10 years there is a generation gap you talk about. पहले 20 साल तब 10 हो गया, धीरे-धीरे और जल्दी हो जाएगा. So if you feel your marriage is already going through some years, make it a routine to do it at least once a week. Because it is going to strengthen your relationship. Yes, as well. at least once a week. It shouldn't be like a clock-oriented thing कि कहीं भी हैं तो you are pushing your partner. But once a week is an ideal thing if you feel that your marriage has like turned a decade. अब पूरे 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए. अगर आपको इसमें भी नहीं मिल रहा है, women, you should raise your voice. Don't keep it to yourself कि अब तो I have adjusted to it. Raise your voice. Talk to your family because this is your right and you should get it. I know we are blamed if we ask for it. Every Exactly. woman is blamed if she asks for sex. मुझे ऐसा भी लगता है कि a lot of women feel shy in asking for it. They don't feel that openness to ask. Whereas I think men, they find themselves more free to ask for it, but women, they shy away. उन्हें लगता है कि मैं कैसे They shy away to say no. They shy away to say that they want they it. want it. And I am really amazed when I see such clips from a movie where the women, there have been crafted videos where the woman says ki, yaar, I'm not able to get orgasm and you have finished it and everything. And women will be bombarded with negatives. Ki, kya zarurat hai, and it took a toll on men's mental health or women want it for longer time. एक आधा कोई ऐसा क्लिप होगा where I have seen it in the Mirzapur series ना, where this lady has had, why don't you take Shilajit, I told you to take it, है ना. तो this Tripathi says like क्या है, तो we fantasize it, yeah, this woman has high urges and everything. That is her right to ask about it. I think अगर कपल ही आपस में इस बारे में बात नहीं कर रहा है और वो खुल के नहीं बता पा रही है, तो I don't think there is anything bad. The day she say no कि नहीं आज नहीं करना है, तो it has been portrayed कि वो मना कर रही है. I think it should be normalized.